बहू यहाँ सोती मैं वहाँ सोती। फिर मैं बहू लेर भागी दो जीवा पूरे लाग रहे बहू की। फिर बहू लेर भागे वो मेरी बहू नहीं बढ़ जा सोती पड़ी है तो एर छोरो तो जड़े की छोरो गहना कोटो सब बहू को भी बड़को एर छोरिया को बड़को मेरे खुद को ही बड़को चार जने दी जो मेरे अब सब लड़कों के करूँ बताओ। गहना कोटा जल गया, पैसा भी जल गया, छोरे का दहेज का सामान वो भी जल गया, 2 छोरी की शादी उसका सामान सब जल गया, 2 किलो चांदी 4 तोला सोना जल के राख हो गया। आभूषण की बात करें तो कितना आभूषण था? भाई वह चांदी गहना है हमारे ये बैठती है, हाथ भी बैठती है, ऐसी बैठती गला में फूल भी बैठता है, वो सारे सामान सट्टा हाथ सब रह गया, उस जीव बचा के भाग गया है। अभी तक एक भी परिवार को नारायणपुर बाढ़ सुनकर प्रशासन हमारे क्षेत्र के जनपद इतने लापरवाही 1 रुपए तक की मदद नहीं हुई है। नमस्कार, कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर उपखंड के बामणवास गांव के गोगा बाबा की ढाणी में जो बंजारा बस्ती है वहां रात को आगजनी हो गई। आगजनी ने सब कुछ छीन लिया है, जो सामान था घरेलू और यहाँ पे जो भी उनके आभूषण थे वो सब कुछ जल के राख हो गए हैं। क्या नाम है? रमेश नाम से। रमेश जी, आग कब लगी थी और कैसे लगी थी? ये रात को लगी थी 10 बजे। हमारे को सबको पता ना था, ये सब सो गए थे रोटी वोटी खा के। यार जिस टाइम हवा बजी थी, हवा की वजह से उसने एक साथ हवा के वजह से उसको पता ही नहीं पड़ा कैसे लगी है। जब आग लगी थी तब इसमें लोग सो रहे थे? जब सो रहे थे भीतर थे इसमें। कितने लोग थे? कम से कम 7-8 लोग थे। तो कैसे लगी आग ये पता नहीं चला? ये पता नहीं पड़ा कैसे लगी। अपन नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान कम से कम इसके तो सारा नुकसान ही नुकसान है, इसमें 10-12 लाख रुपए नुकसान है। पैसे भी थे, गहना कोटा जल गया, पैसा भी जल गया, छोरे का दहेज का सामान वो भी जल गया, 2 छोरी की शादी उसका सामान सब जल गया। शादी हो गई थी या होनी थी? होनी थी। कब की शादी थी? ये अभी 1 महीना आड़ा। गहना कोटा सब ले आया, बेड कूलर सब लिया, दहेज का सामान पूरा ला के रख दिया, पर ये जल गया साहब। और कम से कम 3-3.5 लाख रुपया वो जल गया। 2 किलो चांदी 4 तोला सोना जल के राख हो गया। जो घर का धनिया यही सुता सो रहा वो तो आग लगी नहीं, वो लिकड़ के फिर भाग गया। भाग गया, आपकी जान बचाई हो तो फिर कैसे दिखाना? ये सामान सट्टा सब बढ़ गया। आग में कौन बढ़ता है? हमें पक्का आया, हमारी बस का आग लग गई। अब ऐसा कैसे? किसी तरह की कोई जनानी हुई हो? नहीं जनानी कुछ भी नहीं। वो ये लड़का क्या ये जो आप, क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, आपके ये जो जला हुआ हाथ है, ये आप सो रहे थे या आग बुझाते हुए जला था? वैसे तो सो रहा था, फिर अचानक अलमारी में आग लग गई, तो वो रुपए बचाने के चक्कर में जैसे अलमारी को खोला फिर ज्यादा आग वो हो गई, फैल गई। फिर तो आप जब सो रहे थे तो आपको कैसे मालूम हुआ कि आग लग गई? वो गर्मी सी महसूस होने लग गई और घुटन सी होने लगी, तब निकल के भागे। आग पे आके बढ़िया है। तो ये आपका हाथ जल गया। हाँ। और किसी व्यक्ति का कहीं पे कोई जला हो या किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो? नहीं, बस मेरे यहीं पर है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत वो है। तो व्यक्ति हैं ये जो इसी मकान में सो रहे थे और जैसे ही इनको आग महसूस हुई तो ये कैसे भी जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकल गए। और यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे पूरा जो सामान है वो जल के राख हो गया, किसी तरह का कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। यहाँ पे ये देखे, कपड़े देखे, यहाँ पे जो अनाज देखे, ये लोग बता रहे हैं कि इनका जो आभूषण था वो भी यहाँ पे जल गया, किसी तरह की कुछ भी नहीं जला। यहाँ पे जो बर्तन है ये देखिए आप सारे, ये देखिए बर्तन भी जल के खाक हो गए हैं पूरी तरह से, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। और ये जो आगजनी हुई है ये बहुत बड़ी घटना है। एक परिवार यहाँ पे पूरा सोया हुआ था। यहाँ पे 2 लड़कियों की 1 महीने बाद शादी होनी थी और वो लोग विवाह की तैयारियां कर रहे थे और उनका पूरा जो सामान है वो जल के राख हो गया है। और ये देखिए, ये एक बॉक्स है, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस बॉक्स को भी दिखाए। ये देखिए, इस बॉक्स में कपड़े हैं और कई चीजें रखी हुई हैं, वो ये देखिए जल के राख हो गया है। अनाज की बात करें तो ये देखिए गेहूं है और ये गेहूं भी ये इनका जल के राख हो गया है। और भी कई चीजें हैं जो भी घरेलू सामान था, इनके जो बिस्तर थे, गहने थे, गाठी थे, सभी सामान जल के राख हो गए हैं। अपन ताऊ जी यहाँ पे बात करें तो ऐसा कोई सामान है जो बचा हो? कुछ भी नहीं बचा साहब, कुछ भी नहीं बचा, बस कुछ भी नहीं बचा। बस परिवार का परिवार के अलावा कुछ नहीं बचा इसके पास।
बस परिवार है जो सुरक्षित है बस। परिवार बच्चे हाँ बस और कुछ नहीं बचा इसमें। खत्म हो गया। हाँ अपन यहाँ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से अभी तक यहाँ पे कौन आया है और क्या आश्वासन देके गए हैं? ये तो ये पुलिस आई आई है सरपंच यार, ये सरपंच आया है, पटवारी है। पटवारी जी ने क्या रिपोर्ट बनाई है आपको मालूम हो तो? रिपोर्ट बना के ले गया, वो ऐसे बोले थे हम मुआवजे दबा देंगे इसकी। अगर मुआवजे की बात करें तो कितना मुआवजे के लिए आपको आश्वासन दिया है? हमको तो पता नहीं, वो तो आप ही लग के ले गए। अब वो खुद ही लेके हाँ। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें से कोई व्यक्ति आया हो आपको यहाँ पे? ऐसा कह रहा कि 15 लाख का ये सही सामान जल गया साहब, 15 लाख रुपए वो लग के ले गया। आपके अनुसार कितने रुपए का नुकसान हुआ है? ये तो घने हो गया, 25 लाख का नुकसान है। ये तुम देखो नहीं, तेरे सामने के। हाँ ये तुम्हारे सामने देखो नहीं, ये कितना नुकसान हुआ। शादी हुई थी यहाँ पे, उसका भी सामान था। 2-4 महीने पहले शादी हो गई थी, उसके सामान यहाँ भी था, सुभाष नाम था इसका। और उसके सामान सारे यहाँ पे उसके भी जल गए। ये दोनों तीनों अलग अलग रहते थे और बच्चों के अलग थे सामान, और उसका अलग था। इस वजह से रात को पता ही नहीं पड़ा कैसे कर। आभूषण की बात करें तो कितना आभूषण था? भाई वो चांदी गहना है हमारे, ये बैठती है, हाथ भी बैठती है, ऐसी बैठती है, गला में फूल भी बैठता है। वो सारे सामान सट्टा हाथ सब रह गया इतने, उस जीव बचा के भाग गया है। कितनी महिलाओं का आभूषण था? यहाँ ये तो बेटा की बू का, एक घर का छोरी छाप रहे को 4-5, 2 छोरी का, बड़ी छोरी है शादी के, और 2 उनकी बेटा की बू हुई, और एक उनकी सासू का। कुछ भी नहीं बचा है आभूषण? बचा, सब जल गया। डॉक्यूमेंट्स था इसमें, इसके सबके डॉक्यूमेंट्स कागज आगे थे, इस भी वो भी नहीं बचा, वो भी सारे जल गए। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कोई प्रूफ नहीं है प्रूफ नहीं। इस घर आग का कोई कारण मालूम हुआ हो किस तरह से आग लगी? ये कारण नहीं, ये पता नहीं है, सब सूते थे, इसका कोई पता नहीं है रात को हमें तो ये रात को पता ही नहीं था कैसे लगी कैसे नहीं। हम तो 10 बजे सो गए थे, 10 बजे के बाद में पता पड़ा इतनी बुरी आग लगी हमको तो। नहीं भाई, लाइट का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो? लेना देना नहीं, लेट तो ही नहीं है, अंधेरा भी रहता है। यहाँ लेट है यहाँ लेट है नहीं, लेट तो हमारे नीचे है, यहाँ लेट कोई नहीं। ये सूर्य लेट है कि सिर्फ। और आपके किसी में आपसी कोई विवाद चल रहा हो, किसी तरह का कोई बेसबाजी नहीं, सब परिवार हैं, एक परिवार हैं, कोई बहसबाजी नहीं। और दूसरा आदमी नहीं हमारे। 2 काका है और एक मैं भतीजा हूँ, बस एक परिवार है, और कोई नहीं दूसरा आदमी हमारे, कोई बेसबाजी नहीं है हमारे। यहाँ पे जो महिलाएं थी उन महिलाओं से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार रात को जब ये घटना घटी उस समय ये महिलाएं क्या कर रही थी, वो तमाम बातें करेंगे। ये जो घर है, इस घर की कौन सी महिलाएं आप में से कौन थी? मेरी बहू है, मैं हूँ, ये दूसरी भाई एक बहू लेर बाकी मेरे को ये बहू नहीं चलता यार। बहू यहाँ सोती, मैं वहाँ सोती, फिर मैं बहू लेर बाकी दूसरी में पूरे लाग रहे बहू की, फिर बहू लेर बाकी में मेरी बहू नहीं बढ़ता, सोती पड़ी है तो एर छोरो तो जड़े की छोरो बाकी बाकी चतरे मेरे भी तमाक उठ को मेरे पड़ गई भी मिले। फिर मैं सतन देखो बैठी, सामान काट बाकी सतन देखो बैठी मैं तो अब क्या करूँ, सगला सामान चल गया मेरे तो की महीना छोड़ी, 2 बच्चे की शादी, 1 महीना होगा मैं तो रो पावड़ी हो गई, मैं तो पड़ गई बस। फिर सतुन नारी में तो गहना कोटो सब पाव को भी बड़को, एर छोरिया को बड़को, मेरे खुद को ही बड़को, 4 जने थे जो मेरे। अब सब लड़कों के करूँ बताओ, गरीब आदमी एर पैसा 3-3.5 लाख रुपए पैसा सब कुछ जल के राख हो गया है। सब राख हो गया, सब कुछ जल के कील भी ना बची। नहीं, जब ये आग लगी तब उस समय आप घर में सो रही थी, रात्रि तकरीबन 10 बजे की बता रहे हैं। 10 बजे तक जब बहुत नींद आ गई, एर मैं पानी पीवाने उठी तो उठे से आग लगती आई, जब मुझको क्या होगा, मुझको मेरी बहू बढ़ गई, तो बहू देर भागी, मेरे को मेरी बहू बढ़ गई, तो भाई उठे कौन गई सो एर छोरो दी जड़ गई, छोरा ने उठाई, बहू उठाई, फिर देर भागी, एर ये बच्ची सूती, बच्चे नहीं भगरी रात में भगवान इन्हें देर भागी, मैं तुम्हारा जीव बचाए साहब, और कुछ को देखिए मैं तो। एक बच्चे का पूरा हाथ जल गया है, क्या किसी महिला का भी कोई हाथ वगैरह कुछ जला हो? मैं लगत को जले साहब, मैं लत में देख के भाग गई, एर वैसे बच्चा कहीं जली हाथ पानी को सामान सब जल गो, छोरी को जल गो, मेरो जल गो। आप प्रशासन से, सरकार से और यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या मांग करती हैं?
इनको बोला सब इसको सामान सटो दे इसकी सुविधा करो के है गरीब आदमी हम तो एक बच्चों और होए मैं के करूं बता पैसा तो कोई कहां से लेकर आऊं 2-2.5 लाख रुपए दिए हमारे धर रखियो अरे भाई बैठे हमारे और धर रखियो अभी एक बच्चों हुई जो एक बार और अलग पैसा धर रखा अब एक डिलीवरी खत भी हो सके अब क्या करूं साहब। ये वीडियो जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उन व्यक्तियों से मेरी विनम्र अपील है कि इस परिवार की आप भी यथासंभव आपसे जो भी मदद हो सके वो मदद करने के कृपा करें, क्योंकि ये परिवार पूरी तरह से खुले आसमान के तले आ गया है और इनके पास में किसी भी तरह का खाने पीने रहने सोने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपका एक छोटा सा सहयोग इनके लिए बहुत बड़ा संबल बनेगा। बानसूर विधानसभा के युवा नेता राकेश दाइमा जी यहाँ पे पूछे हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। राकेश जी, बीती रात को यहाँ पे एक बहुत बड़ी आगजनी की घटना हुई है और इस घटना से पूरा परिवार है जो खुले आसमान के तले आ गया है और रहने खाने पीने सोने का यानी जो भी घरेलू सामान है वो जल के राख हो गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं हमारे तालरस धाम और बाबा भरतरी की कृपा मानता हूँ कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई। देखो, इंसान है तो उसके साथ सब चीज़ लागू है। और ये बंजारा समाज, मैं ये मानता हूँ, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इनका दुर्भाग्य है, हम लोगों का भी दुर्भाग्य है कि हम भी बानसूर के निवासी और हमने ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार करें कि आज ये बंजारा समाज कोई भी नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा पा रहा। उसका भी एक बड़ा कारण इस आगजनी का है। यदि इनके पक्के मकान होते तो आज ये आगजनी घटना नहीं होती। आपको पता है ये पहाड़ों के आसपास रहते हैं, ये पहाड़ भी इस टाइम गर्मी में गर्म, अपनी तापमान बहुत हाई फाई तेज़ है। इसके अलावा यहाँ ये बांस के पेड़ हैं, अब क्या पता इनकी वजह से भी हो सकता है, और क्या पता गर्मी के इतनी तापमान पत्थर भी टकरा के यहाँ ऐसी घटना हो सकती है। कितना बड़ा नुकसान है। और रात को 12:30 बजे, 11 से 12:30 बजे तक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आसपास के यहाँ युवा साथियों को। हमारे बानसूर मतलब बामणवास के, तोलास के, मुंडावरा, सामोता के आसपास के तमाम युवा साथी, मनोज भाई बैठे हैं, ये सब लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में आकर के, प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया। इन भाइयों ने अपने हाथों से अपने रिस्क उठा करके इन्होंने इस आगजनी पे कार्रवाई काबू पाया है इस पे। पाया। और भगवान से और हम लोग भी बाबा भरतरी की तालरोस धाम की कृपा है कि ये जनहानि नहीं हुई। अब हम तो आपके माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन को थोड़ी बहुत शर्म हो। अब ये पटवारी जी आए और पटवारी जी ने तो कह दिया भाई मैं तो रिपोर्ट बना रहा हूँ। ये यहाँ एसडीएम साहब आते, आज कलेक्टर साहिबा का भी दौरा था, मैं तो ये मानता हूँ उनको आना चाहिए था, ये इनकी मदद करनी चाहिए। और आप बड़ी बात यह है कि इनके 1 महीने बाद 2 बहन हमारी उनकी शादी है, और आप सोच सकते हो कि परिवार के पास अब आज शाम का भी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, कोई ऐसे आप देख लो कहीं सोने की व्यवस्था है। राकेश जी, आप मौके पे आए हो और आपने पूरा देखा है, आप तकरीबन कितना नुकसान मानते हो? 10 लाख का नुकसान है, कम से कम 10-12 लाख का नुकसान है। और नुकसान आगजनी घटना और भी होती है, पर ये लोग बेचारे जंगल के बीच में रहते हैं। गांव में भी हो ना, ये आदमी तो किसी दूसरे का सहारा ले सकते हैं कि आज रात वहाँ बिता लें, ये कहाँ जाएं, क्योंकि इनके आसपास जंगल है, जंगल में जंगली जानवर, यहाँ आपको पता है सरिस का नज़दीक है। राकेश जी, मैंने अभी इनकी स्थिति देखी है, खाने का इनके पास एक दाना नहीं बचा है, सोने के लिए इनके पास बिस्तर नहीं है, पहनने के लिए इनके पास कपड़े नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप एक जनप्रतिनिधि और समाज सेवी होने के नाते आपका क्या सहयोग रहेगा? हम सभी युवा साथी इसीलिए बैठे हैं आज, ये सब युवा साथी हम बैठे हैं इसीलिए बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हम इनकी आज की व्यवस्था करेंगे, कल की व्यवस्था करेंगे। हम हमारी जितनी व्यवस्था है, जितनी हमारे पास संसाधन है, हम बहुत बड़ी घोषणा तो हम कर नहीं सकते। घोषणा क्या करेंगे, तो परिवार है, एक सामाजिक नाते हम भी मदद कर रहे हैं। और इन बहनों की जो शादी होगी उस टाइम जो भी हम युवा साथियों से मिल करके हम इन बहनों की शादी में, जो हमारी एक बहन होती है जो परिवार में, समाज में, उस तरीके इनकी शादी की व्यवस्था के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और भगवान ने आप लोगों को सबका आशीर्वाद रहा तो हम उसमें सफल भी होंगे। आपकी प्रशासन से किसी तरह की कोई वार्तालाप हुई हो तो क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन से पटवारी जी से बात हुई, तहसीलदार जी से बात हुई है, तहसीलदार जी पटवारी जी ने कह दिया कि हमने रिपोर्ट बना दी। और आप जानते हो सरकारी कामों में इनकी तो अब इनको तो जरूरत आज है, जरूरत आज है। और आगजनी घटना अभी नीमूचाना में हुई है, उसके अलावा अभी कानपुरा में हुई है, और भी घटना हुई। अभी तक एक भी परिवार को नारायणपुर बाढ़ का प्रशासन, हमारे क्षेत्र के जनप्रति इतने लापरवाही, 1 रुपए तक की मदद नहीं हुई है, तो हम किस बात से उम्मीद कर सकते हैं प्रशासन की? हम तो यही निवेदन कर रहे हैं आप लोग साथियों, हमारे युवा साथियों सबसे, कि हमारे एक सामाजिक नाते हमारे परिवार के से मतलब ये बंजारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, और पर व्यापार के मामले में और ईमानदारी के मामले में मैं समझता हूँ हमारे हिंदुस्तान में बंजारा समाज एक
आप ये घर घर घूमते हैं, इनके छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा भी मार्केट में घूमना चालू करता है, किसी भी आज तक इनकी कोई शिकायत नहीं आती। ये अपने रोजगार कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। मैं तो इसी के नाते जिस तरीके से हम इनको कोई सामान ये जाते हैं, आज भी भैंस लेने जो भी कुछ लेने जाते हैं, इनको एक हमारे किसान आसपास के इनको एक व्यवहार के नाते एक इंसानी नाते दे देते हैं, उधार में भी ले जाओ भाई। आज उन्हीं किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक इंसान के नाते एक सामाजिक नाते हम इन बंजारा समाज के भाइयों की मदद करें। राकेश जी, इन लोगों के लिए आप आम जन से किसी तरह की कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आम जन से और युवा साथियों ये तो अपील कर रहा हूँ कि जो भी युवा साथी हमारे आसपास के भाई अपनी श्रद्धा अनुसार जिसकी जो क्षमता है, कोई शर्मिंदा की बात नहीं है, जो भी आए और बिल्कुल राजनीति से हट करके एक इंसान के नाते इनकी मदद करें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज मतलब ये इतनी दयनीय स्थिति है कि आप सोचो कि ये रात को ये बच्चे बहन-बेटी कहाँ जाएँ, क्योंकि जंगल है सामने, जानवर का भय, गर्मी का भय और आप सोच लो क्या स्थिति है। तो आज ही कल इनकी जो भी व्यवस्था है, आजकल में जो भी भाई युवा साथी यहाँ पहुँच सके या अपने मोबाइल से जो भी अपन की व्यवस्था है इनकी मदद करें। और यहाँ आस-पास एक मैं जिस पंचायत के बामणवास के ये भाई हमारे बामणवास के नौजवान साथी हैं, ये सब लोग आए हुए हैं और ये तो बेचारे मदद करने तैयार हैं और अभी हम कोई बैठ के और चर्चा कर रहे हैं, आपके अलावा बैठ के बात करेंगे, हम अभी इनकी कुछ मदद भी करेंगे और लोग जो भी साथी मिल कर के, यही है। हमारी भी आप लोगों से यही अपील है कि आप यथासंभव जो भी इस परिवार की मदद करना चाहता है, हम यहाँ पे एक नंबर आपको यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। या इन परिवार का जो मैंने इंट्रो में जो बताया है कि जो बामणवास गांव है, बामणवास गांव के पास में ही गोगा बाबा की ढाणी है, यहाँ पे आके भी आप किसी भी तरह की आप इस परिवार की मदद कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रवि मीणा के साथ मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मौनवाणी।